विलियम कैरी। विलियम कैरी को अपनी साधारण झोपड़ी में बैठकर जूतों की मरम्मत करते देख कोई यह नहीं कह सकता था कि यही बालक भविष्य में एक दिन आधुनिक मिशनरी आंदोलन का जन्मदाता बनेगा और अनेक भाषाओं में बाइबल का अनुवाद करके उसे संसार की लगभग 1/3 जनसंख्या को उपलब्ध कराएगा। बाल्यावस्था से ही विलियम कैरी अपने परिश्रमी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। कोई भी साहसिक काम लेने से वह पीछे नहीं हटता था और उसे पूरा करके ही रहता था। वह साहसिक कार्य का बड़ा शौकीन था। एक बार वह एक पेड़ की चिड़ियों की घोंसले को देखने के लिए चढ़ा। उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। घर आने पर उसकी माता ने उसके घावों पर पट्टी बांधी और उसे अपने बिस्तर पर विश्राम करने को कहा, परंतु बालक विलियम कब हार मानने को तैयार होता। जैसे ही माँ की आंख फिरी वह बाहर निकल गया। माँ ने उसे खोजा परंतु घर में कहीं नहीं पाया। बाहर ढूंढना शुरू की तो देखा विलियम अपने हाथ में चिड़िया का घोंसला लेकर चला आ रहा था। विलियम खेल कूद और यात्रा का भी बड़ा शौकीन था। कोलंबस जिसने अमेरिका की खोज की उसको आदर्श मानता था और वह उसके विषय में बातें भी बहुत किया करता था, जिससे उसके साथी विद्यार्थी उसे कोलंबस नाम से चिढ़ाया करते थे। उसे प्रकृति से प्रेम था और वह खेतों में पौधे, कीड़े मकोड़े और चिड़ियों को भी पकड़ कर ले आया करता था और उनका अध्ययन भी किया करता था। परंतु सबसे अधिक उसे पुस्तकों से प्रेम था, विशेषकर साहसिक और यात्रा संबंधी पुस्तकें। नई नई भाषाओं को सीखने में भी उसे रुचि थी। अपनी बाल्यावस्था में ही उसने लतीनी भाषा सीखना प्रारंभ कर दिया था। 12 वर्ष की आयु में विलियम ने पाठशाला जाना छोड़ दिया और 14 वर्ष की आयु में उसके पिता ने उसे मोची का धंधा सिखा दिया। इस समय में उसे धर्म के विषय में किसी प्रकार की रुचि नहीं थी। वह गायन वृंद में बैठकर गाता भी था। उसका परिवार एक उत्तम मसीह परिवार था, परंतु वह अपने गायन वृंद के अन्य साथियों से मिलकर झूठ बोलना, शपथ खाना और अश्लील कहानी कहना आदि बातें करते रहता था। परंतु वार नामक उनका एक साथी था जो बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का मनुष्य था। उसकी दृढ़ मसीही साक्षी का प्रयोग विलियम पर पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप वह कभी कभी प्रार्थना भी कर लिया करता था। एक बार उसने अपने गुरु के पैसों में से 1 शिलिंग खर्च कर दी और उसके बदले में एक खोटी शिलिंग वहां रख दी। वह अपने को छिपा ना सका, वह पकड़ा गया। इससे कैरी स्वयं भी लज्जित हुआ। गुरुजी ने उसे सभी के सामने लज्जित किया और वह दीन और नम्र भी बना। इससे परमेश्वर ने भी उसके हृदय में कार्य किया। वह अपने पाप के विषय में कायल होने लगा। उसके पासबान ने उसको बताया कि कोई भी व्यक्ति केवल प्रभु यीशु को ग्रहण करने के द्वारा ही मसीही विश्वास बनता है, न कि आराधना में उपस्थित होने से और उत्तम बनने से। इस सब का परिणाम यह हुआ कि वह बहुत अधिक दुखी था और पुकार पुकार कर यह प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु यीशु, मेरा हृदय में आकर मेरे पापों को धो डाल। मैं तुझे अभी इस समय ग्रहण करना चाहता हूँ। तुरंत प्रभु यीशु ने उसके हृदय में प्रवेश किया और कैरी का जीवन परिवर्तित हो गया। अपने मोची के व्यवसाय के साथ ही वह मोल्टन नामक नगर में एक गिरजाघर में पास्टर का काम करता था। वह कहता था, मेरा काम क्रिस्त के राज्य का विस्तार करना है। जूतों की मरम्मत करने से मैं केवल अपना व्यय पूरा करता हूँ। जूतों की मरम्मत करते समय वह अपने सामने पुस्तक भी रखता था और उसे पढ़ता जाता था। इस रीति से उसने यूनानी और लतीनी भाषा का अध्ययन कर लिया। इब्रानी, फ्रांसीसी, इटालियन और डच भाषा की भी अध्ययन करने लगा। इब्रानी भाषा के अध्ययन के लिए तो वह अपने शिक्षक के पास 9 मील पैदल जाता था। उस समय कैरी ने कैप्टन कुक की जल यात्राओं के संबंध में एक पुस्तक पढ़ी। इस पुस्तक से दक्षिण समुद्री टापू में रहने वाले सहस्त्र लोगों को शुभ संदेश सुनाने की जरूरत की उसे अनुभूति हुई। अपनी कार्यशाला की दीवार पर उसने अपने हाथ से बनाया हुआ संसार का मानचित्र लगा रखा था। इस पर उसने विभिन्न देशों की जनसंख्या के आंकड़े और अन्य जानकारी जो उसने उन लोगों के विषय में पुस्तकों में पढ़ी थी लिख रखी थी। प्रतिदिन सुबह अपना कार्य प्रारंभ करते समय वह घुटने टेक कर मानचित्र की ओर देखकर क्रिस्त रहित संसार के लिए प्रार्थना किया करता था। इस रीति से उसके हृदय में यह भावना तीव्र होती गई कि वह उन लोगों को शुभ संदेश सुनाएगा जिन्होंने अभी तक नहीं सुना था। उसने एक प्रार्थना समूह की स्थापना की जहां उन लोगों के लिए प्रार्थना की जाती थी जिन्होंने यीशु के विषय में नहीं सुना था। वह लोगों को, विशेषकर धर्म सेवकों को, मिशनरियों की जरूरतों के विषय में बताता रहता था और इस विषय में वह पत्र भी लिखता रहता था। एक ऐसे सम्मेलन में एक बार कैरी ने अन्य जाति के लोगों के विषय में चिंता प्रकट की और उपस्थित लोगों से विनय की कि वे अपना उत्तरदायित्व पहचाने। एक प्राचीन धर्म सेवक ने चिल्लाकर कहा, जवान लड़के,
बैठ जाओ। यदि परमेश्वर अन्य जाति का उद्धार करना चाहे तो वो तेरी मदद के बिना भी कर सकता है। सारे धर्म सेवकों के सामने कैरी बड़ा लज्जित हुआ, परंतु उसने तो बालकपन से यह सीखा था कि कभी निराश नहीं होना, तो वह आगे बढ़ता ही गया। सन 1791 में कैरी का पादरी पद के लिए अभिषेक हुआ। वह अन्य भक्त लोगों में लोकप्रिय था। सन 1792 में उसे बैप्टिस्ट धर्म सेवकों के एक वार्षिक सम्मेलन में प्रवचन करने को आमंत्रित किया गया। उसके प्रवचन का विषय था परमेश्वर से महान कार्यों की अपेक्षा करे और परमेश्वर के लिए महान कार्य करे। यही उसके लिए उत्साहजनक मुख्य वाक्य भी बन गया। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप बैप्टिस्ट मिशनरी संस्था की स्थापना हुई और उन्होंने ठहराव किया कि वे एक मिशनरी को भेजेंगे। अब कैरी के लिए द्वार खुल गया कि वह मिशनरी होकर जा सके, परंतु वह जाए कहां? उसने सोचा कि वह पश्चिम अफ्रीका और दक्षिण सागर के द्वीपों में जाए, परंतु परमेश्वर तो चाहता था कि कैरी भारत देश जाए। डॉक्टर थॉमस नामक एक व्यक्ति के साहस से कैरी बड़ा ही प्रभावित हुआ और उसने तुरंत निर्णय किया कि वह भारत देश को जाएगा। नवस्थापित मिशनरी संस्था के अध्ययन मंडल और कुछ लोगों ने मिलकर प्रतिज्ञा की कि वे प्रार्थना और आर्थिक सहायता द्वारा कैरी का संरक्षण करेंगे। उस समय कैरी की आयु मात्र 31 वर्ष थी। अंत में बड़े सोच विचार और कुछ अवरोधों को पार करने के पश्चात नवंबर माह में कोलकाता के बंदरगाह पर पहुंचे। कैरी के साथ उसकी पत्नी, 4 बालक और उसकी साली भी थी, परंतु इनमें से किसी ने भी इस बात में रुचि नहीं दिखाई और ना ही साथ दिया कि कैरी भारत के लोगों को प्रभु यीशु का शुभ संदेश सुनाए। उसके मित्रों और कुछ लोगों की सहायता से परदेश पहुंचा था, परंतु कैरी तो बड़ा ही महत्वाकांक्षी और आशावादी था। उसने अपनी लंबी जल यात्रा में ही बंगाली भाषा का अध्ययन भी कर डाला। निस्संदेह परमेश्वर ने उसे भाषाओं के प्रेम के द्वारा ही इस महान कार्य के लिए तैयार किया। भारत देश आने के प्रथम वर्ष में ही उसका पूरा परिवार एक के बाद एक बीमार पड़ता गया। उसका 5 वर्षीय बेटा, जिसका नाम पीटर था, मर गया। उसके हिंदू और मुसलमानों नौकरों में से कोई उस बालक के कब्र खोदने के लिए तैयार नहीं हुआ। अपनी अस्वस्थता के बावजूद भी कैरी ने अकेला जाकर कब्र खोदना शुरू किया। उसे ऐसा करते देख 2 नौकर आए और उसकी सहायता की। इस हृदय विदारक दृश्य से कैरी की आंखों से आंसू बहने लगे। 7 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद कैरी एक व्यक्ति को प्रभु के पास ला सका। वह एक सुनार था। उसका नाम कृष्णपाल था। मसीह होने पर कृष्णपाल को कष्ट उठाना पड़े, परंतु वह तो अपने विश्वास के प्रति दृढ़ ही रहा और बहुतों को भी प्रभु के पास ला सका। सन 1798 में इंग्लैंड देश से 4 और व्यक्ति आकर कैरी के साथ काम करने लगे। इन सब ने मिलकर श्रीरामपुर में एक बड़ा मिशन केंद्र स्थापित किया। वहां से वे पूरे भारत देश में प्रचार करते रहे और लड़के लड़कियों के लिए पाठशालाएं खोली। उनके पास एक बड़ा छाप खाना भी था, जहां वे छोटी छोटी पुस्तकें और धर्मशास्त्र छापते थे। सन 1800 में कैरी ने श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना की। उसने अनाथ आश्रम और एक कुष्ठ रोग चिकित्सालय भी स्थापित किया। भारत देश पहुंचने के लगभग 22 वर्ष में अर्थात सन 1814 तक कैरी ने 765 लोगों को जल में बपतिस्मा दे दिया था। अपनी मृत्यु के पहले उसने 26 भारतीय कलीसियाओं की स्थापना कर दी थी। कैरी को शासकीय महाविद्यालयों में आचार्य के पद पर नियुक्त किया गया था। वहां उसने संस्कृत और मराठी भी सिखाई और उसने उस महाविद्यालय में 30 वर्ष तक कार्य किया। अपने वेतन का अधिकांश भाग वह परमेश्वर के कार्य के लिए दे देता था और केवल छोटा सा अंश स्वयं के खर्च के लिए रखता था। सन 1800 तक उसने पूरा नया नियम बंगाली भाषा में अनुवादित कर लिया था। अपने जीवन काल में उसने पूर्वी देशों की 40 भाषाओं में नया नियम का अनुवाद कर दिया था। इनमें से 20 भाषाओं में उसने पुराने और नए नियम दोनों को अनुवाद कर डाला था। ऐसा कहा जाता है कि उसने संसार में 1/3 लोगों को बाइबल उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध कराई। उसी के प्रभाव द्वारा तत्कालीन शासन ने सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाए, जिस प्रथा में पत्नी अपने मूल पति की चिता पर चढ़ा दी जाती थी। यह एक और अधिनियम बनवाने में भी सार्थक हुआ, जिससे बालकों को गंगा नदी में फेंक कर बलिदान करने पर रोक लगाई। इन सारी सफलताओं के बावजूद कैरी अपने आप को एक अनुपयोगी दास के रूप में मानता था। अपने लिए वह यही कहता था कि वह बहुत कम लाभ का है। उसके जीवन के अंतिम दिनों में उसका एक मित्र उसे भेंट करने आया तो कैरी ने उससे कहा, जब मैं मर जाऊंगा तब डॉक्टर कैरी के लिए कुछ नहीं कहना, डॉक्टर कैरी के मुक्तिदाता के विषय में ही बोलना। अपने जीवन के 72वें वर्ष में जब वह नए बंगाली अनुवाद के 8वें संस्करण को दोहरा रहा था, तब कैरी ने कहा था, मेरा कार्य समाप्त हो गया है, अब कुछ और करना शेष नहीं है, केवल यही कि परमेश्वर की इच्छा की अपेक्षा करूं
2 वर्ष पश्चात जून 1834 में उसका देहांत हो गया और उनके प्यारे देश भारत में ही मिट्टी दी गई। उसने अपने जीवन के 41 वर्ष भारत में ही परिश्रम पूर्वक बिताए। एक बार जब वह भारत देश आ गया तो फिर लौटकर स्वदेश कभी नहीं गया। वह सचमुच में आधुनिक मिशनों का पिता कहलाया जाता है।